वाले, जैसे हम बाकी सब चीजें करते हैं, तो इसके लिए हमें 15 मिनट्स निकालने होंगे। बैठकर हम ये वाले थॉट्स क्रिएट करेंगे। फिर जैसे कहते हैं ना, सुबह दोपहर शाम रात, ऐसे ही फिर हमको हर कुछ टाइम में, मानो आफ्टर 3 आवर्स आई अगेन टेक आउट 5-10 मिनट्स। जरूरी नहीं है बाहर किसी को पता चले, आई एम जस्ट ड्राइविंग, या मैं किसी कार में हूँ, या मैं बस में हूँ, या मैं कहीं पर 2 क्लासेस के बीच में क्लास खाली है, जो भी हमें टाइम मिले उसमें हम बैठकर दोबारा से पॉजिटिव थॉट्स, बिकॉज बहुत इजी है दोबारा से बीच में गुस्सा आ जाना, क्योंकि बहुत लंबा डीपर संस्कार है ये। तो फिर हम इसको सुबह भी करेंगे, फिर दोपहर को भी करेंगे, फिर हम शाम को आइडली अराउंड 6:30 to 7:30, बिकॉज दैट्स बहुत अच्छा नुमा शाम का समय होता है, वो तो एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इज आल्सो दैट वे। उस समय एवरीथिंग इज गेटिंग वाइंडेड अप, तो अगेन इवनिंग में कर सकते हैं। और फिर रात को सोने से पहले अगेन आई क्रिएट द सेम पॉजिटिव संस्कार्स इन माई सेल्फ by creating these positive thoughts. जैसे हमने ग्रेटिट्यूड का किया, ऐसे हम एंगर का क्रिएट कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी आएगा उसका हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हुई मेन दवाई, राइट। दूसरा है, कुछ परहेज होते हैं हमारे जीवन में, जैसे डॉक्टर मैंने बताया ना, डॉक्टर कहता है आइसक्रीम नहीं खाने, ये नहीं खाना। अब उसमें हम जितना, कुछ लोग होते हैं हम में से जो सिर्फ दवाई खाते हैं और कहते हैं डॉक्टर मैं तो खाऊंगी आइसक्रीम, मैं आई कांट लिव विदाउट एन आइसक्रीम, तो मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो कुछ लोग परहेज नहीं करते, पर एटलीस्ट दवाई तो खा लो, है ना। और फिर वो हो सकता है ठीक हो जाए, बट उनका चांस बहुत होता है कि दोबारा वो बीमार पड़ जाएंगे। पर जो लोग दवाई के साथ में परहेज भी पूरा रखते हैं, वो फिर ठीक तो हो ही जाते हैं, पर वो लंबे समय तक उनकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है, फिर दोबारा दोबारा वो बीमार नहीं पड़ते, इज़न्ट इट। तो हमने जैसे कल के सेशन में हमने देखा कि जो ओवर थिंकिंग और जो हमारे थॉट्स आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं और जो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, उसका बिगेस्ट रीजन इज व्हाट वी वॉच, व्हाट वी सी एंड व्हाट वी रीड एंड व्हाट वी हियर, इज़न्ट इट। तो उसका बहुत ध्यान रखना है कि मैं कोई भी ऐसा अग्रेसिव, अगर कोई सीरीज देख रही हूँ, आजकल तो इतने सारे सीरीज भी हैं ऑन ऑल दीज चैनल्स, वो सब, या कोई मूवी या कोई भी ऐसी चीज जो मैं देख रही हूँ जिसमें बहुत सारा वायलेंस है, अगर मैं एंगर को कंट्रोल करना चाह रही हूँ अपने जीवन में, और फिर मैं साथ में मैं सुबह सुबह क्रिएट कर रही हूँ आई एम अ पीसफुल सोल, और फिर उसके बाद मैं बहुत सारा अग्रेशन और वायलेंस देख रही हूँ, वो जो कौन सी गेम्स होती हैं जिसमें गन्स ले लेके घूमते रहते हैं, वाला गेमिंग अगर मैं कर रही हूँ, तो इट इज गोइंग टू बी दैट ऑन योर माइंड। तो उसको अपने जीवन से दृढ़ संकल्प करके इरेडिकेट करना है कि आई एम नॉट गोइंग टू बी वॉचिंग दिस। उसको रिप्लेस करो। अगर ऐसा लगता है कि हम करें क्या, हम तो खाली हो जाते हैं, तो उसको रिप्लेस करो बाय एनीथिंग विच इज पॉजिटिव। आजकल इतने सारे लेक्चर्स हैं, सिस्टर शिवानी है, उनके इतने सारे यूट्यूब भरा हुआ है। एक्चुअली इतने सारे यूट्यूब पर इतने सारे चीजें हैं जो पॉजिटिव भी हैं, वी कैन वॉच दैट, वी कैन वॉच इट, वी कैन रिप्लेस इट विद एनीथिंग, पर उसमें ये नेगेटिव कंटेंट नहीं होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जितनी नेगेटिविटी को हम अपने जीवन से हटाते जाएंगे, और फिर और भी परहेज, जैसे ये तो एक बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट परहेज है कि हम क्या देखते सोचते पढ़ते हैं, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। दूसरा होता है जो हम खाते हैं, उसमें भी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो अगर हम अपने घर का, अगर हम आजकल अपने अपने घरों में ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो फिर हम बहुत लकी हैं कि हमको घर का सात्विक अच्छा भोजन मिल रहा है। तो उसमें भी अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड जितना अगर हम अवॉइड कर सकते हैं, इट विल बी गुड, बिकॉज जो हम खाते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस आर वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस हियर, बट उस खाने की भी एक एनर्जी होती है ना। अब जिसको काट कूट के मार के खिलाया बनाया होगा, तो उसकी भी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी लास्ट में एनर्जी क्या होगी। लास्ट में जब उसको काटा गया होगा बनाने से पहले, तो उसने उसके अंदर से क्या एनर्जी रही होगी बिफोर लिविंग इन दैट केज। इट इज गोइंग टू कैरी एनर्जी ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इट इज गोइंग टू कैरी एनर्जी ऑफ हेल्पलेसनेस, एंगर, रिवेंज, है ना, बिल्कुल एकदम लो डिप्रेस स्टेट, एंड फियर, लॉट ऑफ फियर, लॉट ऑफ एंगर। और ये सारा का सारा हम कंज्यूम कर लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमको गुस्सा क्यों आ रहा है, हमारा कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का, कि हम जितना हो सके सात्विकता की ओर रहें।
है ना। और थर्ड मोटा मोटा परहेज होगा जो हमारा आजकल सबका लाइफस्टाइल है ना, कि हम लोग रात को जगते हैं और लेट तक मतलब जगते रहते हैं और सुबह फिर लेट उठते हैं, एंड समटाइम्स हम लोग दिन में सो रहे होते हैं और फिर कोई उठने का टाइम नहीं है, कोई सोने का टाइम नहीं है। अब एक है कि साउंड्स लाइक अ पेरेंट की टाइम से उठो टाइम, इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है, कि हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी होती है अपनी, और हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो हम वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर। अभी हमने नेचर के अगेंस्ट जाके देख लिया ना इस प्रकृति का क्या हाल है, हमने देख लिया ना ग्लोबल वार्मिंग कहाँ तक पहुंच गई है, हमने देख लिया प्लानट की जो चीज है अभी इरिवर्सिबल स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो वी कांट गो अगेंस्ट नेचर। वो लॉन्ग रन में आई टेल यू आउट ऑफ इन माय करियर, जो भी मैंने लोग लंबी एक है, बच्चे जो शुरू शुरू में आते हैं बड़े अंत होते हैं, रात रात तक करेंगे, वो इतनी जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, परफॉर्म करेंगे 4-5 साल प्रमोशंस भी मिलेंगे, सब कुछ होगा, बट वो इतनी जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं कि दे कांट सस्टेन देयर करियर्स फॉर लॉन्ग। और जो लोग मैंने अपने जीवन में देखा, जो भी बैंकिंग सर्कल्स में जो भी सीनियर लेवल पे थे, बल्क ऑफ देम उन्होंने अपने सोने उठने में वेरी डिसिप्लिन्ड, कुछ ना कुछ डीप ब्रीदिंग प्राणायाम, कुछ ना कुछ वो अपने जीवन में जरूर करते हैं, भले वो जिमिंग हो, भले वो ये हो, कुछ भी हो। सुबह उठने का तो है ही है स्केड्यूल सबका, और टाइम से सोने का स्केड्यूल जिसका ये है, और खाने पर ध्यान कि बहुत ज्यादा नहीं खाना है ये वो। तो जिसने अपने इस डिसिप्लिन का रखा है वो ही अपने करियर्स में भी लंबा सस्टेन किया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट परहेज रखनी है अपने जीवन में। ठीक है, तो ये ब्रॉड है, ब्रॉड बहुत मोटा मोटा, पर क्या है कि अपने माइंड को वो पॉजिटिव थॉट्स कैसे देने, जो मेन लाइक आई सेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है उसका, आपको कुछ कुछ सेशंस ज्वाइन करने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप एक ही थॉट तो नहीं हो सकते ना, अब माइंड को भी बहुत सारी वैरायटी चाहिए। तो पॉजिटिव संकल्प भी बहुत वेरिड है, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि मैं किस चीज के लिए कैसे पॉजिटिव संकल्पों को क्रिएट कर सकती हूँ। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि कोई भी चीज के लिए मुझे जीवन में लक्ष्य रखना पड़ता है। जैसे सपोज मैं अपने करियर में कुछ भी करना चाहती हूँ, मैं सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ या मैं कुछ भी करना चाहती हूँ, तो मेरे पास एक लक्ष्य होता है, मुझे ये अचीव करना है और उसके लिए मुझे ये वाला एग्जाम देना है, तो उसके लिए मुझे ऐसी 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 पढ़ाई करनी है, इतने आवर्स देने हैं, ये कोचिंग करनी है। तो लक्ष्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक वो लक्ष्य है तो वो सब कुछ होगा। सिमिलरली लाइक आई सेड, जो मुझे समझ में आ गया कि थॉट्स के आधार पर डेस्टिनी है, तो मुझे ये लक्ष्य रखना पड़ेगा और सॉलिडली सो कि मुझे अपने मन पर काम करना ही है, इसके बिना नहीं होगा। ये बीज है। और इसके लिए अब मेरा ये जैसे प्रायोरिटी होती है ना हर किसी की प्रायोरिटी होती है करियर, किसी की प्रायोरिटी होती है सिर्फ खाना बनाना है, किसी की प्रायोरिटी होती है कि मुझे तो सिर्फ मतलब घूमना फिरना है, ट्रैवल में सारी दुनिया देखनी है। तो जिसकी जो प्रायोरिटी होती है लाइफ में वो तो हो ही जाती है, और जो प्रायोरिटी में नीचे होता है वो रह जाता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी कर लो जीवन में, है ना। तो ऐसे ही अगर मैंने प्रायोरिटी रखी कि मुझे अपने मन का मालिक बनना है, ताकि मैं इस मन को ऑर्डर करूंगी, जो ये थॉट क्रिएट करेगा वो मैं बताऊंगी इसे, है ना। कि जो मैं इस मन की मालिक बनूंगी, इस मन को ऐसे इसकी इसकी परवरिश ऐसे करूंगी कि ये सिर्फ प्योर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेगा, तो मेरी डेस्टिनी तो फिनोमिनल होने वाली है। पर ये लक्ष्य मुझे अचीव करना है, उसके लिए जो भी बेबी स्टेप्स होंगे मैं लूंगी रोज, हर दिन, कंसिस्टेंटली सो, टू अचीव दैट। तो उस लक्ष्य को भी क्या करना पड़ता है, बार बार रिवाइज और रियलाइज करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, हम कॉलेज में ज्वाइन करते हैं, हम कहते हैं हाँ जी हम तो आईएएस करेंगे, कुछ 2-3 महीने के बाद फ्रेंड्स घूमना फिरना ये वो भूल ही जाते हैं मेरा लक्ष्य क्या था। और फिर हम कहते हैं हाँ हम चाहते तो थे लेकिन पता नहीं शायद कर लेंगे, तो क्या था वो लक्ष्य में जो पैशन था वो कहीं ना कहीं फिजल हो गया, तो मेरी सक्सेस भी फिर उसकी भी फिज निकल जाती है फिर। तो क्या करना पड़ता है, उस लक्ष्य को पहले रियलाइज करना पड़ता है, फिर उसको रिवाइज करना पड़ता है। तो आई विल हैव टू टेल माई सेल्फ कॉन्स्टेंटली कि आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई माइंड। मन अगर है, मन जीते तो जगत जीते, वरना मेरा जगत में मुझे जीत हो जाएगी अगर मैंने मन जीत लिया अपना। तो ये मेरी लाइफ में प्रायोरिटी है, तो मुझे इसके लिए टाइम निकालना ही है। इस एक संडे में आधा घंटा ही तो है ना, आधा एक घंटा ही तो है एक संडे में,
उतना टाइम तो निकालो, और रोज सुबह का 15 मिनट, रोज रात को 15 मिनट अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने के लिए। हाउ मच डज इट हैव टाइम तो हमारे पास है आजकल, इजंट इट? चलिए, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फिर हम एक मेडिटेशन से क्लोज करेंगे। कोई कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे संस्कार होते हैं या जो हमारा वाइब्रेशन होता है, जब किसी लोग का वाइब्रेशन या थोड़ा संस्कार उनका थोड़ा ज्यादा ऊपर होता है, तो वो नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ट्यूनिंग नहीं होती है। तो उस केस में ये होता है कि लोग उनको एरोगेंट समझते हैं, या लोगों को गलत ज्यादा समझते हैं। और सोशली भी देखा जाए तो ये गलत है कि मतलब वो इंटरेक्शन वो चाह के भी वो इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो मैम उस केस में क्या सोल्यूशन होना चाहिए? आई डोंट नो ये थॉट राइट है कि नहीं, कि जिनके संस्कार बहुत सजे हुए होते हैं, जो हायर क्वालिटी के संस्कार होते हैं, वो बहुत यू नो एरोगेंट दिखते हैं, वो किसी से बात नहीं करते हैं, वो सोसाइटी में मिंगल नहीं होते। आई डोंट थिंक सो। आई टेल यू माई एक्सपीरियंस इन वेरी शॉर्ट। मेरा जो प्रोफाइल था इन 17 years of investment banking, I used to interact with all the who's who of Delhi, जो सारे मिड कॉर्पोरेट और लार्ज कॉर्पोरेट के जो प्रमोटर्स, सीएफओस हैं, उनके साथ मुझे फंड एडवाइजरी, रेजिंग थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स वाज माय प्रोफाइल। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों से रोज मिलती थी फॉर सो मेनी इयर्स। उसके कंपैरिजन में वन डे आई मेट सिस्टर शिवानी ऑन द इन द एयरपोर्ट। आई वाज टेकिंग अ फ्लाइट टू बॉम्बे एंड शी वाज आल्सो टेकिंग अ फ्लाइट टू बॉम्बे इन द मॉर्निंग। एंड वी वर, आई डिडंट नो वी वर इन द सेम फ्लाइट, और वो भी बहुत जल्दी थी, मैं भी बहुत जल्दी पहुंच गई थी। तो वी हैड टाइम, एंड फर्स्ट टाइम मैं उनको मिली। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि व्हेन आई मेट हर, एंड शी इज वन ऑफ द, जो हम देखते हैं आई थिंक संस्कार, हायर संस्कार में वन ऑफ द वेरी फ्यू सोल्स जो हमें आज की डेट में दिखते हैं एट दैट लेवल, है ना। तो व्हेन आई मेट हर, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मतलब एक मिनट के लिए तो आई वाज, मतलब होता है ना जैसे बिल्कुल, मतलब पूरी दुनिया में वो अलग दिख रही थी मुझे। एंड आई वेंट एंड मेट हर, आई वेंट क्लोज टू हर एंड आई आस्क्ड हर, कैन आई टेक 5 minutes of your time? She gave me 20 minutes. Okay, she could have just said कि हाँ ठीक है, I'm Shivani, okay, thank you, bye bye, फोटो खिंचा लो, bye bye, हाँ। She gave me 20 minutes. And उस 20 minutes में I experienced that she was the most egoless personality that I had ever met. वो लेक्चर देने जा रही थी बॉम्बे में 8-10 हजार लोगों को, अकेले, खुद ही अपना बैग उठा के। कोई ऐसे नहीं है बैग उठाने वाला, या कोई साथ में टपलू चपलू घूम रहे हैं, जो हम अपनी बिजनेस लाइफ में देखते थे कि कोई भी होएगा साथ में कोई है, and then the level of arrogance was they'll make you wait for half an hour and then they'll come and talk. Now what I'm trying to tell you is that most egoless, actually जो spirituality में higher real में correct तरीके से जितना ऊपर जाएगा, वो उतना ज्यादा egoless, उतना ज्यादा humble, और उतना ज्यादा, मतलब लोग चाहेंगे कि वो हमसे मिले, उनसे मिले, और वैसे मिंगल करेंगे सबसे। सो आई थिंक वो एक मिसकंसेप्शन है ऐसा, कि स्पिरिचुअलिटी में जितने जितने अच्छे संस्कार हो गए तो वो मिंगल नहीं करेंगे, रादर सब उनसे मिंगल होना चाहेंगे, बिकॉज वो इतना प्यार और इतनी शक्ति, इतनी एक्सेप्टेंस अपनी वाइब्रेशन में कैरी करते हैं कि मैग्नेट की तरह लोग अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट की तरह। और फिर मेरे मन में ये संकल्प आया कि मैं इतनी पर्सनालिटी से अपने जीवन में मिली हूँ, बट जो इसके पास है वो उन सबके पास नहीं है और मेरे पास नहीं है, और मुझे वो चाहिए जो इनके पास है। एंड दैट इज हाउ आई केम इन ज्ञान। अगर मैं वो नहीं मिली होती ना, तो वो अनुभव मेरे साथ ना होता। दैट इज हाउ आई केम, आई अंडरस्टूड एंड आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम इन मैनेजिंग माय माइंड। सो आई होप दैट आंसर्स इट। यस मैम। मैम, जो एक एंटी सोशल का आजकल एक संस्कार डेवलप हो गया है कि लोग अपने में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो एक अच्छा संस्कार है या गलत संस्कार है? देखो, अपने में रहना डिपेंड करता है। अपने में रहना एक है फिजिकल लेवल पर, मैं अपने में हूँ, मैं एक रूम में हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। एक है अपने में रहना अंदर में, मैं अपने में, माना मैं अंतर्मुखी होकर मैं अपने आप को दिख रही हूँ और अपने आप पर वर्क कर रही हूँ, और मैं बेकार की जो टाइम पास होता है ना, जैसे इसकी चुगली कर ली, उसके साथ गप्पे मार ली, उसके साथ चलो कुछ खा पी के आ गए तो टाइम पास हो गया, मैं उस सब से रिफ्रेन करके मेरी जर्नी यहाँ पर चल रही है अंदर। अब इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट बाकियों की कमजोरी, बाकियों के संस्कार, बाकियों के साथ, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट,
I have started to take out time for meditating, taking out time for understanding my own self, working on my own self, and I'm very peaceful and happy and contented, even if I'm not with a lot of people. ठीक है ना? So that is right. पर एक है मैं दूसरों से कट ऑफ भी हूँ, पर यहाँ पे सड़कुट भी रही हूँ, यहाँ पे अनहैप्पीनेस भी है, यहाँ पे डिस्कम्फर्ट भी है, संस्कार मेरे वही हैं जो पहले थे. तो spirituality doesn't make us move away from people. ये बहुत बड़ा एक myth है. It's a belief system which we need to actually crash. कि spirituality में आना मतलब लोगों से दूर हो जाना, फैमिली से दूर हो जाना. हम उनके साथ रहते हैं, पर उनको हम अपना परिवर्तन करने के लिए आपको अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, राइट? तो जितना हम वो करते हैं हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं और हमसे फिर जो हमारे साथ रहते हैं उनको बहुत बेनिफिट होता है. तो हमारे रिश्ते एक्चुअली में पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं, बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं. तो हम और हैप्पियर लाइफ लीड करना शुरू कर देते हैं सबके साथ. तो वी डोंट मूव अवे फ्रॉम पीपल, we actually start making more beautiful relationships, but at the same time we do take out time for our own self. वो एक प्रायोरिटी हो जाती है जीवन में जो पहले नहीं थी. Okay ma'am, thank you. How can we get rid of distractions and enhance focus? देखो, डिस्ट्रैक्ट हम कब होते हैं? जब हमारा मन जो है वो कमजोर होता है. तो इसके लिए जो भी चीज, जैसे अगर मुझे लगता है मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ और फोकस नहीं है, तो इसको हम मेडिटेशन में उसके लिए हम क्या संकल्प क्रिएट करेंगे? यू कैन डू इट राइट नाउ. हम अपने आप को बोलेंगे मॉर्निंग में उठ के, एंड देन व्हेनेवर वी वांट टू डू इट, वी विल से आई एम अ पावरफुल बीइंग. मैं अपने मन की मालिक हूँ. मैं जो अपने मन को ऑर्डर करती हूँ वो वही करता है. अब अपने दिन को विजुअलाइज करें. इन टाइम और उसको सामने लेकर आए, जहां पर जो भी डिस्ट्रैक्शन मुझे लगती थी अपने आप को विजुअलाइज करें. आई powerful being will do what is right for me. What's it for me? I do my classes and then I read something positive. मैं अपने मन की मालिक हूँ. ओम शांति. इसको रेगुलरली करना है. है जो मैं बहुत सारा स्क्रीन्स पर देख रही हूँ. कैन वी ट्राई एंड डू दिस रिजॉल्व कि अपनी क्लासेस को छोड़ के और जो मुझे क्लासेस के बाद जो रिसर्च वर्क अगर करना होता है अपने होमवर्क्स के लिए, अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको छोड़ के आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑन द इंटरनेट. बिकॉज जो अभी जिस वातावरण में हम हैं उसमें ऑलरेडी जितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए था हमें अनफॉर्चुनेटली उससे ज्यादा पहले ही करना पड़ रहा है. ट्रेवलिंग होती तो फिर हम भले कुछ निकाल सकते थे. तो आई हैव टू टेल माय माइंड ये परहेज, अगर मैं चाहती हूँ मेरा फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा हो तो ये परहेज मुझे करना पड़ेगा. आई विल हैव टू स्टॉप वाचिंग मूवीज और व्हाटएवर दैट आई एम डूइंग. ब्रांड लेना पड़ेगा दिन में. उसको रिप्लेस करो. अपने आप सोचो आपका इंटरेस्ट किस चीजों में है. सपोज आई लाइक टू डांस, जॉइन एन ऑनलाइन डांस क्लास. सपोज यू लाइक टू डू एनी स्पोर्ट, अगर खाली पार्क है तो आप जाके पार्क के कुछ राउंड्स लगा लो. आप उसको रिप्लेस करो किसी और चीज से. जिस दिन के जिस समय में मैं जो डिस्ट्रैक्शन में आ जाती हूँ उससे निकलो. और कंसंट्रेशन का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम जो देख रहे हैं वो राइट नहीं है. उसको अपने जीवन से प्रण लेकर हटाना पड़ेगा. आई कांट से मैं वो करती भी जाऊं बट कोई आके मेरा कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ा दे. नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. ठीक है. और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी.
मैम अगर हम किसी के साथ कोऑपरेशन में वर्क कर रहे हैं और हम अपने तरफ से बिल्कुल प्योर हैं और हम अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन हमें ये डाउट रहता है कि क्या सामने वाला हमारा यूज तो नहीं कर रहा है, इस चीज को कैसे रिजोल्व करें, इस फीलिंग को, डाउटफुल फीलिंग को। पहली चीज तो ये बहुत अच्छी है कि हम बहुत क्लीन फीलिंग से और बहुत राइट तरीके से वर्क कर रहे हैं, विच मीन्स हमें अपने एथिक्स की बहुत वैल्यू है और हमें पता है कि हमें जो अपनी वैल्यूज है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वो बिल्कुल राइट है। पर जो लाइक आई सेड, जो डाउट करने का संस्कार होता है, वो कभी कभी कोई संस्कार जो होते हैं वो बहुत डीप होते हैं। कई संस्कारों को हम अपने पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और कई संस्कार हमारे जीवन में इस जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके कारण हमारा, कभी किसी ने मान लो 1 या 2 बार हमको मिस यूज कर लिया, तो फिर हम कहीं ना कहीं सबको ही डाउट करना शुरू कर देते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस कभी कभी हो जाता है, तो उसके कारण वो डाउट का संस्कार आ जाता है। अब देयर इज अ पावर ऑफ, ये था पास्ट का जिसमें अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जिस भी रीजन से बना ये संस्कार, भले वो पिछले जन्मों का हो या इस जन्म में जो भी चीजें हुई उसके कारण हो, बट ये संस्कार आज की डेट में है। अब मुझे ये रियलाइजेशन है कि मुझे इसको चेंज करना है। तो ये कि डीप में हर आत्मा है और वो सबका बेनिफिट चाहती है, और मैं हर किसी को डाउट करके मैंने अपने इस डाउट के संस्कार से अपने जीवन में बहुत खुशी नहीं पाई है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा मन जो है वो एट ईज नहीं होता जब मैं डाउट करती हूँ सब पे। तो ये संस्कार मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है बिल्कुल भी। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट के बाद वो मेरा मिस यूज करे या ना करे वो एक बात की बात है, पर इस संस्कार से मेरे यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग नहीं होती। मैं यही सोचते रहता हूँ, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। अब हम जितना मेडिटेशन करते हैं ना, उससे हमारी लोगों को परखने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि हम जितना, लाइक ऐसे 2 चीजें, एक है ज्ञान और दूसरा है जो हम परमात्मा से एनर्जी लेते हैं। एंड हम उसको सीखेंगे अगले कुछ सेशंस में, हम उसको सीखेंगे कि हम वो परमात्मा से शक्ति कैसे लेते हैं। तो जितना हम ये 2 चीजें करते हैं ना, तो हमारा मन शांत हो जाता है। और जितना हमारा मन शांत होगा, और ये अनुभव कहता है, मेरा खुद का पर्सनल अनुभव कहता है कि हमारी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हम लोगों को और सिचुएशंस को राइट परख पाते हैं। कौन एज अ पर्सनैलिटी बहुत ही सेल्फिशली आएगा और मिस यूज करेगा, हम उसकी वाइब्रेशन को पहले से कैच कर लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा मन बहुत क्लीन और शांत हो गया मेडिटेशन करके। तो आई विल बी एबल टू, मैं उनकी चीजों को परख पाऊंगी पहले से, मुझे एफर्ट ही नहीं लगेगी। फिर डाउट करने का मतलब ही नहीं है। जब मैं इतना कॉन्फिडेंटली एनालाइज कर रही हूँ, ये 10 लोग बहुत अच्छे हैं, इनके साथ मजे से काम करो, ये वाला जो है इनका इंटेंशन हो सकता है राइट नहीं हो, वेरी क्लियर, मुझे यहाँ पे करना है, इनके साथ मुझे थोड़ा केयरफुल चलना है, सिंपल। तो वो एक नेचुरल नेचर बन जाता है। मेरी परख शक्ति जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अभी डाउट क्यों आ रहा है हर जगह पे? मेरी परख शक्ति उतनी अच्छी नहीं है। ये भी शायद ऐसे ना करे, ये भी ऐसे ना करे, ये भी ऐसे ना करे, आई एम नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश एंड डिफरेंशिएट। और वो मेडिटेशन करेंगे तो हमारी परख शक्ति बढ़ती जाती है। आई होप आई एम एबल टू आंसर, बट आपको ये करना डिटेल में कैसे है वो आप लाइक आई सेड, आप थोड़े से सेशंस ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये फिर धीरे धीरे सीखते जाएंगे कि इसको कैसे। एक दिन में तो नहीं होता ना, संस्कार जो इतने पक्के बने हैं उनको रिवर्स करने में भी थोड़ा पेशेंस और टाइम लगता है। थैंक्स मैम। हाँ जी। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? शिवानी, और कोई क्वेश्चन है किसी और का? ईशानी, ईशानी, अच्छा शिवानी, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं एक तो, और एक ईशानी MS टीम्स में भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, अगर वहां से भी कुछ सवाल हैं तो आप उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिए, शिवानी पढ़ देंगी। शिवानी, चैट बॉक्स में जो सवाल हैं वो भी पूछ लीजिए। पीपल से बिजी रखो अपने आप को, तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, बट कोई भी काम करो नेगेटिव थॉट्स आते हैं।
देखो ये जो चीज है ना, ये बिलीफ सिस्टम है कि बिजी रखो मतलब क्या, अपने अपने आप को बाहर बिजी रखो तो थॉट्स नहीं आएंगे। अब आप सोचो, मैं बाहर सब काम कर रही हूँ, तो ये तो इससे जरूरी नहीं है ये इसी बारे में सोच रहा हूँ। कई बार ऐसे होता है कि हम इनफैक्ट जैसे कुछ सपोज हम खाना बना रहे हैं, या हम जनरली बैठे हैं, पर मेरा मन तो कुछ और ही सोच रहा होता है, वो तो कहीं और ही किसी टैंजेंट पे होता है। इनफैक्ट कभी कभी तो जहां पर हमें बहुत कंसंट्रेशन से बैठना चाहिए, जैसे हमारी कोई क्लास चल रही है, मैम पढ़ा रही है, पर मेरा मन तो पूरा दुनिया घूम के आ जाता है, कहीं पे वो तो इतनी जगह पे घूम घाम के आ जाएगा कि बात मत पूछो, isn't it? तो मैं तो अभी बिजी थी, मैंने अपने आप को बिजी रखा हुआ था, मैंने तो 10 क्लासेस ज्वाइन करी हुई है, लेकिन ये तो कहीं किसी और ही ट्रिप पर है, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है। तो दिस इज नॉट एक्चुअली द सोल्यूशन कि बाहर बिजी रखो तो मन, आई मीन इट्स एन एस्केपिज्म रनिंग अवे कि मैंने अपनी 20 क्लासेस ज्वाइन कर ली, बट इसको कंट्रोल नहीं किया। इसको कंट्रोल करने के लिए आप सिट डाउन एंड स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, ठीक है ना? इसको इजी करना पड़ेगा, बाहर बिजी नहीं करना, इसको इजी करना है। ये हाँ ना जी। मैम शिवानी, अब आपका Yes, mic हो गया क्या? yes, मैम, नेटवर्क चैट ग्लिचेस बॉक्स में कुछ सवाल पूछ लीजिए जी। मैम, यहाँ सपना जी का सवाल है, शी सेइंग दैट आई हैव लो लिसनिंग पावर, सो इज दैट बिकॉज ऑफ माय माइंड? लिसनिंग पावर, यू मीन दैट जो लोग कह रहे हैं वो आप रजिस्टर नहीं करते हो, एंड दैट्स व्हाट आई प्रिज्यूम। मतलब कान तो आई एम प्रिज्यूमिंग ठीक है। लिसनिंग पावर से विच इज ट्रू एक्चुअली, लिसनिंग पावर क्या होती है? कंसंट्रेशन ही होती है एक्चुअली, कि जो सामने वाले ने बताया, जो इंस्ट्रक्शंस हमने बताई, जो भी बात हमने कही, आपको यहाँ पर कितनी रजिस्टर्ड हुई, है ना? तो अगर मैंने कोई बात की, पर आपका मन जो है वो ऑलरेडी 10 जगह पे भटक रहा है, वो आपका पास्ट में भी हुआ या वो फ्रेंड के घर भी हुआ या वो पिक्चर जगह पे भी हुआ या वो शॉपिंग में भी हुआ या वो कोई पास्ट के हर्ट को लेकर भी हुआ या वो अपने आप को भी ओवर एनालाइज करते करते हुआ, या जो मैंने अभी आपको बोला वो कितना रजिस्टर होगा? फिर जितना मैं प्रेजेंट मोमेंट पे रहूंगी, तब मेरा मन जो है पास्ट और फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा, वो प्रेजेंट में है, उतना मेरी लिसनिंग पावर बेटर है। तो ऑब्वियसली इट इज एक्चुअली कंसंट्रेशन ओनली। और ये जो चीज है ना कि मैं कितना कितना एक्चुअली प्रेजेंट में रहती हूँ और कितना ऑब्वियसली मैं देयरफॉर रजिस्टर करूंगी, इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ द माइंड। जितना मन एकाग्र होगा, वो कैसे आएगा? वी कम बैक टू द सेम थिंग ऑन मेडिटेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग। तो वो यस, लिसनिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए यू मेडिटेट मोर एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। Can we call meditation a point of zero thought? सिस्टर पूजा, एक सवाल हाँ जी। और है ये। हाँ जी। ये इसमें आया है MS Teams पे, आई कान कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क इजिली, व्हाट शुड दे डू? ओके, तो इसके लिए एक तो अपने आप को ये मैसेज, एक चीज बहुत सिंपल है जो सभी क्वेश्चंस का यूनिवर्सल आंसर है, कि जो भी चीज हमारे जीवन में अभी है उसको, और जो मेरे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो नेगेटिव है, जो मेरे लिए प्रॉब्लम है, जो मैंने डायग्नोस किया कि ये मेरे में है, सपोज मुझे लगता है मेरा कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, तो उसको देखना, सोचना और बोलना बंद कर दो, बंद कर दो। और जो चाहते हो वो देखना, सोचना और बोलना शुरू कर दो, और इसको कंसिस्टेंटली करना है, कंसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करना है। अब जैसे अगर मुझे लगता है मेरी कंसंट्रेशन पावर कम है, एंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। इसका मतलब ये नहीं मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ, बिकॉज कल हमने देखा था सेशन में कि द ब्रेन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियलिटी एंड व्हाट आई एम विजुअलाइजिंग, व्हाट आई एम टेलिंग इट टू इमेजिन। सेम ब्रेन पैटर्न्स क्रिएट होते हैं और फिर धीरे 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 मेरे संस्कार रिवर्स हो जाते हैं। तो मुझे जब ये टेक्निक समझ में आ जाती है, तो आई टेल माई सेल्फ अपने मन में, अगेन आई टेक दी एनर्जी यहाँ पर जो मैं हूँ उस पर पूरा फोकस करते हुए, आई लुक एट द शाइन एंड आई से आई एम अ पावरफुल सोल। मैं बहुत एकाग्रचित आत्मा हूँ, मैं अपने मन की मालिक हूँ।
अपने आप को विजुअलाइज करेंगे, मैं जो क्लास अटेंड कर रही हूँ 100% कंसंट्रेशन के साथ सारे नोट्स एकदम नेचुरली लिखती जा रही हूँ, और जो पढ़ा वो पूरा रजिस्टर हो गया है अपने मन में। माय कंसंट्रेशन इज परफेक्ट। और इसके साथ में ऐसे इसको सोचना है हर 2 घंटे में, अगर हमको ये प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक लग रही है, डू इट एवरी 2 आवर्स, एवरी आवर ये कमेंट्री 5 मिनट्स, यहाँ पे शांति में 5 मिनट्स अपने आप को बोलनी है, यहाँ से नहीं बोलनी है, इधर मन में बोलनी है। और उसके साथ जो हमने बाकी चीजें हैं, विल हैव टू टेक केयर कि मैं मैं एस्केपिज्म वाला काम नहीं कर रही हूँ, ओवर स्क्रीनिंग, ओवर ये जो भी सीरीज देखते हैं, जो भी हम मूवीज देखते हैं, जो भी हम यूट्यूबिंग एक्स्ट्रा करते हैं, वो सब स्टॉप करना पड़ेगा। तो धीरे 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 आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा। और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए थोड़ा बैलेंस भी करें, सारा टाइम सिर्फ हम ये पढ़ाई और ये सब नहीं करें कि कंसंट्रेशन तो मेरी वैसी पुअर है तो मुझे 1 घंटे की जगह 5 घंटे देने पड़ते हैं तो मैं सारा टाइम बुक्स के आगे हूँ। सारी रिसर्चेस ये कहती हैं जो बच्चे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं, और जो बच्चे कुछ होते हैं तो सिर्फ 4 घंटे पढ़ते हैं, पर 4 घंटे फिर उसमें स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करते हैं, तो वो दूसरे वाले बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि 12-15 वाले जो है ना, वो आज के जमाने में 12-15 घंटे कंटिन्यूस नहीं पढ़ रहे, बहुत कम होंगे उसमें से जो वैसा कर रहे होंगे। वो 1-2 घंटे पढ़ के चलो थोड़ा सा ये देख लूँ, थोड़ा सा वो देख लूँ, थोड़ा सा मैं इस पे, थोड़ा सा मैं थोड़ी देर, अभी 2 घंटे तो पढ़ ली हूँ, मैं 1 घंटा चलो गूगलिंग कर लेती हूँ, तो फिर देन दिस इज नॉट 12-13 आवर्स ऑफ स्टडी, फिर वो कंसंट्रेशन लेवल हे वायर होने वाला है। तो उसको बैलेंस आउट करो। अगर और पॉजिटिव थॉट नहीं हो रहा तो चलो डीप ब्रीदिंग ही कर लो, हर 1 घंटे के बाद एक ब्रेक लो, इसमें डीप ब्रीदिंग करो या पॉजिटिव थॉट क्रिएशन करो। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन आया है ट्रस्ट इश्यूज को लेकर के कि शिवानी पे इससे पहले ट्रस्ट आप करते हैं और जब हाँ सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, ये आप लास्ट क्वेश्चन लीजिए क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। आप जो अपने Right. पर्सनालिटी में आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सवाल हैं, जो पूजा बहन सिस्टर पूजा ने 10:30 बजे से जो लेक्चर शुरू किए, मैंने तो उसका एक पॉइंट लिखा है, वो मैं फॉलो भी करूंगी। धीरे धीरे फॉलो करते करते ना खुद ही चेंज आते हैं। और फिर आप ये प्रॉब्लम रखिए, पहले ये जो क्लास में बताया गया पहले वो समझकर उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और समस्याएं तो बहुत है, लेकिन 1 या 2-3 लाइन के आंसर उसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए एक ये लास्ट सवाल पूछेगी शिवानी, और आप रेगुलर क्लासेस में आइए, धीरे धीरे सारी समस्याएं खुद ब खुद गायब हो जाएंगी थोड़े दिनों के अंदर। हाँ शिवानी। मैम, ये क्वेश्चन आया है ट्रस्ट इश्यूज को लेकर के कि बहुत से लोग होते हैं कि हम जब किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो ट्रस्ट अगर ब्रेक होता है तो बहुत ही तकलीफ होती है। तो उस टाइम पे कैसे अपने आप को मैनेज करें और क्या हमारा रिएक्शन होना चाहिए इस सिनेरियो में? आई थिंक आज का सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो शबाना मैम ने अभी बोली कि ये सब चीजें एक बार किसी ने सोल्यूशन बोल दिया और वो आपकी लाइफ बदल गई, वो होने वाला नहीं है। अगर जो भी चीज जीवन में आई है, अगर वो बहुत कड़ी है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने एफर्ट नहीं की होगी, जिसने मेरे को बिट्रे किया, जिसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, उस चीज को विन ओवर करने में ऐसा तो नहीं है मैंने एफर्ट नहीं किया होगा, बहुत एफर्ट किया होगा, पर वो नहीं हो रहा, विच मीन्स ये बहुत कड़े हैं, ये बहुत कड़ा संस्कार है। तो उस कड़े संस्कार को क्रॉस करने के लिए आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जन्मों के संस्कार होते हैं। तो इसको रिवर्स करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली टाइम निकालना पड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट है ना, इसकी बहुत बड़ी गहराई है। आपको ये समझना पड़ेगा कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आई एम नॉट सेइंग आप बात में घुसो, बेसिकली ये लॉ ऑफ कर्मा है कि कोई भी किसी को अगर इस टाइम में, आज का जो समय चल रहा है, इस समय अगर कोई भी मेरे साथ किसी ने बिट्रेल किया है या कुछ भी मेरे साथ गलत किया है, वो गलत मेरे पास आ नहीं सकता अगर मैंने उसको इस जन्म में या पिछले जन्मों में कभी ना कभी वो सेम क्वांटम का पेन इन्फ्लिक्ट नहीं किया। दिस इज अ लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा इज अ लॉ, इट इज 100% एक्यूरेट, इट कांट गो रॉन्ग। तो अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया है, कोई बिट्रेयल आया है बहुत बड़ा वाला,
तो मैंने उसको पिछले जन्मों में कभी ना कभी ऐसा बिट्रेल किया है। तो क्या होता है इस सोच से कि ये वापस फिंगर मेरे पे आ जाती है कि मेरा ही तो रिटर्न था ना, मैंने ही गलत किया था ना, देन इज वेरी इजी टू रिलीज। पर इस ज्ञान को समझने के लिए और इसको इसकी डेप्थ में जाने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। तो नाउ दैट पर्सन इज नॉट रॉन्ग, ये तो लॉ था और उसके थ्रू ये मेरे दुख मेरे जीवन में आना था, वो आया क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसा किया था। अब मुझे क्या करना है? व्हाट इज द पावर ऑफ नाउ? कि आज मैं उसको माफ करती हूँ। और माफ दूसरों को हम कभी नहीं करते, अंडरलाइन कर लेना लाइफ में, हम अपने आप को माफ करते हैं क्योंकि उसको तो पता भी नहीं मैं कितना हर्ट हूँ, उसको तो वो तो अपने मजे में है, मैं यहाँ पे पेन लेके बैठी हूँ। तो जब मैं फॉरगिव करती हूँ, मैं यहाँ से पेन को रिलीज करती हूँ, विच मीन्स आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई डोंट फॉरगिव अदर्स, आई फॉरगिव माई सेल्फ। और ये टेक्निक ये हमें ज्ञान बहुत डेप्थ में सिखाता है। और फिर जो चीज हम कुछ सालों से एकदम, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल ही डीपली हमको हर्ट कर रही थी, वो एक सेकंड में ठीक हो जाती है। पर वो मोमेंट तब होता है जब ज्ञान की गहराई मेरे आत्मा में बिल्कुल डेप्थ में बैठती है। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज वेयर इट इज। लेट्स टेक 2-3 minutes, 5 minutes of meditation. All of you can sit comfortably, जहाँ भी हम बैठे हैं आराम से हो जाएं। We can take a back rest and शरीर बिल्कुल comfortable हो। Just relax and take a few deep breaths. और अपने आप को बाहर की सभी बातों से कुछ समय के लिए डिटैच कर दें। And I forgive myself as a very powerful being. बहुत शक्तिशाली आत्मा, एकदम शांत, मैं अपने मन की मालिक हूँ। मेरा मन बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, सबको शुभ भावना और शुभकामना देता है। मेरा हर बोल और हर कर्म सबको सुख देने वाला है। I accept everyone as they are. Everyone loves me and respects me. Their sanskars may be different, but everyone loves me and respects me. सफलता मेरे लिए निश्चित है। हर पल कल्याणकारी है। परमात्मा की शक्ति सदा मेरे साथ है। अब अपने आप को पूरे दिन में विजुअलाइज करें
जल्दी उठते हुए एक बहुत कंटेंटेड स्माइल है चेहरे पर, और फ्रेश होकर घर में एक छोटे से कोने में शांति की जगह पर बैठकर मैं पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ। सब मेरा भला चाहते हैं, सब मेरे सहयोगी हैं, मैं सब पर ट्रस्ट करती हूँ। मेरा जीवन एकदम सरल है। अब अपने आप को विजुअलाइज करें बहुत काम एंड कंपोज्ड, कोई टेंशन नहीं है। अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कोई इरिटेशन नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है। बहुत हैप्पीली फुल कंसंट्रेशन से सारी क्लासेस अटेंड करती हूँ। समय का सदुपयोग करती हूँ। सारा काम टाइम से कंप्लीट कर रही हूँ। अपने आप को बाकी एक्टिविटीज करते हुए देखें और दोबारा से बार बार बीच में पॉजिटिव थॉट्स के लिए 5 मिनट निकालते हुए अपने आप को विजुअलाइज करें। बहुत खुशी से फिजिकल एक्टिविटी करते हुए देखें। अपने परिवार के साथ खुशी से समय व्यतीत करते हुए अपने आप को देखें। शाम का समय वापस से पॉजिटिव थॉट्स में बहुत शांत स्वरूप शक्तिशाली एनर्जी हूँ। सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरा मन वही करता है जो मैं उसे इंस्ट्रक्शन देती हूँ। और रात को सोने से पहले अपना भोजन करते हुए शांति में बहुत स्माइलिंग, एकदम हैप्पी रात को सोने से पहले जो भी पूरे दिन में अच्छा हुआ उसके लिए बहुत थैंक्स, और जो भी कुछ ऊपर नीचे हुआ उसको परमात्मा को समर्पण कर दें। And with a clean state of mind, absolutely clear, I go off to sleep before 10 o'clock. Om Shanti. Okay. Thank you. Om Shanti. Sister Pooja, thank you. It was really a wonderful session today. और मुझे उम्मीद है कि सभी जितने यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं जो आपको सुनने आए हैं वो जरूर आपकी बातें ध्यान में रखेंगे, और अगर सारी बातें नहीं तो एक पॉइंट पे पूरा एक हफ्ता काम जरूर करेंगे। तो हम जो भी सिस्टर पूजा ने कहा है, मेरे ख्याल से उन्होंने 1-2 पॉइंट्स पे ही बात की, तो एक पॉइंट पकड़ के भी, जैसे उन्होंने ग्रेटिट्यूड की ही बात की शुरू में, वही पकड़ के अगर हम उसको पूरा हफ्ता फॉलो करें और जो उन्होंने मेथड्स बताए तो काफी चेंज आएगा।
लेकिन इसमें बने रहने के लिए नेक्स्ट संडे भी हमारी एक क्लास होगी, सुबह 10:30 बजे ही होगी। आपको उसका इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी व्हाट्सएप लिंक में। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिस्टर पूजा। थैंक यू। शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति।